एक तरफ है वो जो कहते हैं जिम बाबर और दूसरी तरफ है वो जो कहते हैं बाबरिस्तान। Invite you Babarsan Sport Zone at the Sydney Sixers। आखिर ऐसा भी क्या खास है बाबर आजम में जो कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो कि दूसरी किसी टीम के प्लेयर को इंसान तक नहीं समझते, वो एकदम से बावले हो गए हैं। हालांकि बिग बैश लीग तो उन्होंने भी खेली है जो कि बाबर को एक टी20 प्लेयर ही नहीं समझते। करते हैं बाबर की जगह तीनों फॉर्मेट्स में है, टी20 में नहीं है। आप भी यही समझते हैं। लेकिन उनके जाने पर भी कभी इतना शोर तो नहीं मचा, तो आखिर बाबर में ऐसी क्या खास बात है, आइए समझते हैं। शुरू से फ्रॉड है। ये बिग बैश वाले ऐसी किसी को उठा के नहीं ले लेते भाई। Baba Azam says he's ready to make his mark in the Big Bash League with the Sixers. अस्सलाम वालेकुम। तो ये डेट है 30 अगस्त। बाबर आजम ने नेपाल के अगेंस्ट एशिया कप 2023 के मैच में अपने ओडीआई कैरियर की 19वीं सेंचुरी स्कोर की है। ODI 100 number 19। अब यहाँ से हर किसी को यही लगता था कि बाबर आजम न सिर्फ एशिया कप में पाकिस्तान को एज ए लीडर लीड करेंगे, बल्कि अपनी बैटिंग के साथ भी पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर को लीड करते हुए नजर आएंगे और पाकिस्तान को न सिर्फ एशिया कप 2023 बल्कि वर्ल्ड कप 2023 में भी कामयाबी दिलवाएंगे। लेकिन फिर आया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया उसी एशिया कप 2023 का सुपर 4 मैच, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को इतने बुरे तरीके से धोया कि पाकिस्तान की पूरी टीम ही लड़खड़ा गई और उलट पुलट हो गई। उस मैच के बाद से सब कुछ उलट गया। नसीम शाह इंजर्ड होकर पाकिस्तानी टीम से बाहर हो गए और बाबर आजम की फॉर्म भी ऐसी गई कि फिर अगले 2 सालों तक बाबर आजम ओडीआई क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक सेंचुरी भी नहीं बना पाए। इसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 हारा, वर्ल्ड कप 2023 हारा, टी20 वर्ल्ड कप 2024 हारा, बांग्लादेश के हाथों अपने ही घर में क्लीन स्वीप हो गया, यहां तक कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने ही घर में हार गया। और आखिर में इस सब का कसूरवार कौन? बाबर आजम। तुम शुरू से फ्रॉड हो। बाबर आजम मैं तेरे होटल आ रहे हैं, जूतियां मारन, मैंने तेरे रूम का नंबर पता लग गया, पहुंच होटल तू। तेरी टी20 जगह नहीं बढ़नी। क्या बात? तो यार बाबर इंसान है गुरु, उसे छोड़ दो यार। आपके लिए बहुत बड़े रन बनाए हैं, इज्जत करनी सीखो यार अपने हीरो की। इन सब चीजों को देखते हुए बाबर आजम को पाकिस्तान की टी20 टीम से ड्रॉप करने का फैसला कर दिया गया। इसके बाद जब बाबर आजम की ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में भी उस तरीके से परफॉर्मेंस ना आ सकी, तो बाबर आजम को इससे भी ड्रॉप करने का फैसला ऑलमोस्ट कर लिया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। अपनी इस खराब दौर में भी बाबर आजम एटलीस्ट हर 2 से 3 ओडीआई मैचेस के बाद 150 तो जरूर स्कोर कर ही दिया करते थे। और इसी चीज ने बाबर आजम को उस वक्त तक पाकिस्तान की ओडीआई और टेस्ट टीम में बरकरार रखा हुआ था। लेकिन बाबर आजम के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने का दरवाजा ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। लेकिन फिर डेट आई 13 जून 2025। बिग बैश लीग की फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर्स ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने बाबर आजम के साथ बिग बैश लीग 2025-2026 के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कुछ एस्टिमेटेड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एडिशन के लिए इस डील में बाबर आजम को 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए गए थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट बाबर आजम became the most expensive Pakistani player ever in the BBL history. Babar Azam became the most expensive Asian player ever in the BBL history, and even Babar Azam became the most expensive overseas player ever in the history of Big Bash League. आपको लगता होगा कि बिग बैश लीग में कोई इतने बड़े प्लेयर्स नहीं खेलते रहे होंगे, लेकिन बिग बैश लीग को ना सिर्फ ब्रेंडन मैकलम बल्कि क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स ने भी खेला है, लेकिन उन्हें भी कभी इतनी बड़ी अमाउंट ऑफर नहीं की गई जितनी बाबर आजम को की गई है। बिग बैश लीग 2025-26 के लिए बाबर आजम को साइन करने के पीछे सिडनी सिक्सर्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी, जो कि मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। जैसे ही बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वैसे ही सिडनी सिक्सर्स के सोशल मीडिया पेजेस एकदम से ओवरफ्लो करके बाबर आजम के फैंस से। बाबर आजम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले जहां पर सिडनी सिक्सर्स के फॉलोअर्स सोशल मीडिया हैंडल्स पर सिर्फ हजारों में थे, वो एकदम से ही लाखों में पहुंच गए। वहीं पर दूसरी तरफ बिग बैश लीग का ऑफिशियल फेसबुक पेज, जिस पर बाबर आजम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले फॉलोअर्स सिर्फ 3 मिलियन थे, लेकिन बाबर आजम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही वो फॉलोअर्स एकदम से जंप करके 5 मिलियन तक चले गए। सिडनी सिक्सर्स के साथ बाबर आजम के इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स ने भी प्रेज किया, जैसे कि इंग्लैंड के विकेट कीपर बैटर सैम बिलिंग्स ने बाबर आजम को प्रेज करते हुए उन्हें अपनी स्टेटमेंट में किंग बाबर कहा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाबर आजम मेरी साइड में होते बिग बैश लीग में तो ये ज्यादा अच्छा होता। उनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन एरन फिंच ने भी बाबर आजम के सिडनी सिक्सर्स के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रेज किया और बाबर आजम को प्रेज करते हुए उन्होंने लिखा कि बाबर आजम इज आर्ग्यूएबली
द बेस्ट बैटर ऑफ दिस डेकेड। करंट प्लेयर्स के साथ कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने भी सिडनी सिक्सर्स की इस साइनिंग को प्रेज किया, जैसे कि इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन और लेजेंडरी क्रिकेटर माइकल वॉन ने इस साइनिंग को एक ग्रेट साइनिंग कहा। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन फैंस जो कि किसी भी फॉरेन प्लेयर की तारीफ करने का नाम तक नहीं लेते, वो भी बाबर आजम के गुण गा रहे हैं। ये वही ऑस्ट्रेलियन फैंस है जिन्होंने विराट कोहली पर क्वैक क्वैक के ताने कसे थे और विराट कोहली को कुत्ता तक कह दिया था। लेकिन अब ये बाबर आजम के बिग बैश लीग में आने पर इस कदर बावले हो चुके हैं कि बाबर आजम ने 14 दिसंबर को अपना पहला मैच बिग बैश लीग में खेलना है। वो मैच खेला जाना है ऑस्ट्रेलिया के फेमस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में और उस मैच के टिकट्स ऑलमोस्ट 1 महीना पहले ही सोल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ तक कि सिडनी सिक्सर्स ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बाबर आजम के नाम से एक स्टैंड भी अपॉइंट कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है बाबरिस्तान। Hello everyone, I am Babar Azam. I am very excited to invite you Babaristan Sport Zone at the Sydney Sixers. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बाबर आजम पहले पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो कि बिग बैश लीग खेलने जा रहे हैं? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बाबर आजम से पहले शोएब मलिक, इमाद वसीम, शादाब खान और यहाँ तक के आसिफ अली भी बिग बैश लीग खेलकर आ चुके हैं। तो फिर बाबर आजम में ऐसा क्या खास है कि सिडनी सिक्सर्स की मैनेजमेंट और ऑस्ट्रेलियन फैंस एकदम से बावले हो चुके हैं? आइए अब वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला रीजन है ग्लोबल व्यूअरशिप एंड एंगेजमेंट। आपने पाकिस्तान सुपर लीग में देखा ही होगा कि वक्तन फवक्तन बड़े प्लेयर्स को शामिल किया जाता है, जैसे कि क्रिस गेल, डैरन सैमी और उनके बाद ब्रेंडन मैकलम और एबी डिविलियर्स जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग का पार्ट बनाया गया था। मगर क्यों? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग तो सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही देखेंगे, लेकिन अगर आप उसमें किसी बड़े फॉरेन प्लेयर को किसी दूसरे कंट्री से अपनी लीग में शामिल करते हो तो जाहिर सी बात है उस कंट्री के लोग भी फिर आपकी लीग को देखेंगे। जैसा कि जब एबी डिविलियर्स को पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल किया गया था, तब पाकिस्तान सुपर लीग की व्यूअरशिप न सिर्फ पाकिस्तान से बड़ी थी बल्कि साउथ अफ्रीका जहां से एबी डिविलियर्स का ताल्लुक है वहां से भी बड़ी थी। और इसके साथ साथ जहां पर भी एबी डिविलियर्स के फैन रहते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने भी ट्यून इन किया था पाकिस्तान सुपर लीग को और पाकिस्तान सुपर लीग की व्यूअरशिप बड़ी थी क्योंकि वो एबी डिविलियर्स को खेलता हुआ देखना चाहते थे। और सेम इसी टेक्निक को अब बिग बैश लीग ने भी फॉलो किया है। बाबर आजम को साइन करने के बाद बिग बैश लीग में न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस का इंटरेस्ट मजीद बढ़ेगा बल्कि इसके साथ साथ बिग बैश की तरफ एशियन ऑडियंस भी अट्रैक्ट होगी। बाबर आजम के साथ साथ बहुत सारे और पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बिग बैश लीग 2025 के लिए साइन किया गया है। ऑस्ट्रेलियंस को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्रिकेट की सबसे बड़ी व्यूअरशिप एशिया से आती है, तो अगर एशिया से क्रिकेट फैंस को अट्रैक्ट करना है तो आपको पाकिस्तानी स्टार्स को अपनी लीग का पार्ट बनाना होगा। और अगर आप पाकिस्तान से किसी भी बड़े स्टार को देख रहे होंगे तो बाबर आजम से बड़ा नाम तो किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ उस बंदे को, एक अकेले बंदे को देखने के लिए पूरा स्टेडियम ऑलमोस्ट हाउसफुल हो जाता है। इसीलिए सिडनी सिक्सर्स और बिग बैश लीग ने 8 करोड़ रुपए बाबर आजम को वैसे ही पे नहीं किए। उन्हें पता है कि इससे बिग बैश लीग की ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ेगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है मैसिव ब्रांड वैल्यू। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग एज अ क्रिकेटर किसकी है? बाबर आजम की। आपको याद होगा PSL 2023 में जब कराची किंग्स ने बाबर आजम को रिलीज कर दिया था और पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम को ले लिया था, तो पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड वैल्यू एकदम से बूम कर गई थी। और सेम इसी स्ट्रेटजी पर चलते हुए अब सिडनी सिक्सर्स ने भी इस चीज को फॉलो किया है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जैसे ही सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो एकदम से सिडनी सिक्सर्स के सोशल मीडिया हैंडल्स ओवरफ्लो करके थे बाबर आजम के फैंस के साथ। बाबर आजम की शमूलियत बिग बैश लीग 2025-26 में न सिर्फ सिडनी सिक्सर्स के लिए बहुत है मैं, बल्कि बिग बैश लीग की ब्रांड वैल्यू और ब्रांड इमेज को एक दफा फिर से रिवाइव करने के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।